वह पूजा की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए पूजा में पुष्प जरूर रखिएगा। घर में भी गमलों में आप फूल लगा लीजिएगा, जगह नहीं है तो ऐसे कुछ व्यवस्था कर लें कि फूल की व्यवस्था हो जाए। कौन कौन से फूल शंकर को प्रसन्न है? कमलई शतपत्रई शंख पुष्पई परिस्तथा। फूलों में कमल का फूल भगवान महादेव को अति प्रिय है, इससे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और इनको फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो भगवान नारायण 108 फूल रोजाना भगवान को चढ़ाते हैं। पूर्व में मैंने बताया है कि भोलेनाथ ने एक फूल ही चुरा लिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान नारायण को लगा कि मेरा संकल्प खंडित हो रहा है, तो वो अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ाने को तैयार हो गए। जैसे ही आंख निकालने को तैयार हुए तो पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, एक तो आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। तब से नारायण का नाम एक कमल नयन हो गया है। और इस पूजा में श्रद्धा देख करके भगवान महादेव ने एक चक्र नारायण को अर्पित किया। शिव पुराण में कथा आती है, उसी का नाम सुदर्शन चक्र है। ये भगवान शंकर ने प्रदानित किया। कब? जब भगवान नारायण रोज पुष्प चढ़ाते हैं। तो इस शिवरे देवताएं ये फूल से अति प्रसन्न होते हैं। जैसे पुष्प हल्का है, कोमल है, अपने मन को भी फूल की तरह बिल्कुल हल्का बनाइए। कमलई शतपुत्रैषः, वर्णन है कि कमल के फूल चढ़ाइए, सतपत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी चढ़ाइए, कुश पुष्प चढ़ाइए। धतूरा का फूल बहुत पसंद है उन्हें, मंदार और तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। नहीं तो प्राय लोग इस बात के पीछे पड़े हैं कि शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन यहाँ लिखा है तुलसी पत्रई बिल्वपत्र विशेषतः। भगवान महादेव तुलसी के द्वारा धरती की सभी वस्तुएं प्रदान कर देते हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र मैं प्रत्येक दिन 365 दिन महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाता हूँ। इसलिए चढ़ाता हूँ क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए, और हम उस बात को मानते हैं जिसको ग्रंथ में लिखा गया है। हर प्रदोष काल में तुलसी मंजरी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, आपके सगरे काम बनेंगे फटाफट। तुलसी भगवान को चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र कहा जाता है जब हर चीज का अभाव हो जाता है तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी की पूर्ति हो जाती है। शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित आप कर देते हैं तो इससे भी सभी सामग्री की पूर्ति हो जाती है। और अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें ना चूकना। मैंने सावन लगने से पहले 5-7 वीडियो एक साथ डाले और ये कहा कि रात को गंगा जल में बेलपत्र डालो। 5, 7, 11 तो डाल ही लो। एकादश रुद्र 21, 51, 108 पानी में गंगा जल में डले रहने दो। रात भर सुबह उसको पहुँचिए, उसके ऊपर ओम लिखिए, राम लिखिए, अपने इष्ट का नाम लिखिए। फिर एक एक बेलपत्र, उसी बेलपत्र की ज़्यादा महिमा है जो एक एक करके चढ़ाया जाता है। कभी तो बहुत बेलपत्र होते हैं तो लोग मुठक्का भर भर करके चढ़ाते हैं, वही एक एक बेलपत्र शिव के ऊपर चढ़ाया जाए। चावल भी चढ़ाया जाता है तो एक एक, मूंग के दाने एक एक, गेहूं का दाना यानी मुट्ठी भर के डाल दें, 1 लाख पूरे हो गए। एक एक संख्या, हर संख्या को गिनते हुए भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करते हुए एक बार नाम उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय पूज्यामि। जब चढ़ा रहे हैं तब पूज्यामि बोलिए। फिर देखिए कितना आनंद होता है, आपका मन मयूर नाचेगा, आनंद हो जाएगा। इतना आनंद है भगवान की पूजा करने में। तुलसी पत्रई बिल्वपत्रई विशेषतः। बेलपत्र जैसे गणेश जी के लिए दुर्वा बहुत विशेष है, माँ दुर्गा के लिए गुड़ैल का फूल बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के लिए बेलपत्र भी बहुत विशेष है। अभी मेरा 2 दिन का कार्यक्रम कलकत्ता में है, 6 और 7 अगस्त, और बड़े आनंद की बात है कि 2 दिन की चर्चा सिर्फ बेलपत्र के ऊपर। यहाँ तो 7-8 दिन की कथा में तो छू छू के चलना पड़ता है, वहाँ 2 दिन पूरा का पूरा बेलपत्र के ऊपर। और मुझे लगता है कि उस दिन जब आप बेलपत्र का महात्म्य सुनेंगे तो जिंदगी में कभी शंकर को बेलपत्र चढ़ाए बिना नहीं रह पाए। आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कोई माई रात को 12 बजे अपने बेटे के साथ परिक्रमा लगा रही थी। लोगों का यहाँ आना जाना हो रहा था, मैं जगह ही रहा था, सबको मैं मिल रहा था। तो उसने वो बोर्ड बाहर लगा हुआ देखा, उसके बेटे को रास्ते में बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी।
इतनी उल्टी हो रही थी कि वो माँ घबरा रही थी कि होता क्या है। वो टीवी पर तो सुनती रहती कथा, तो आई, उसकी आंख में आंसू थे। कहा महाराज जी आपके यहाँ डॉक्टर इस समय बैठे हैं। मैंने कहा हुआ क्या है? कहा कि बच्चे को इतनी उल्टी हो रही है और कैसे भी बंद नहीं हो रही, बालक कांप रहा था। तो हम दिन में भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल पत्तियाँ सिगरे उतार लिए जाते हैं, सालग्राम से तुलसी नहीं उतारी जाती, और महादेव से बेलपत्र भी उतारने की जरूरत होती नहीं है, उसको दूसरे दिन पूजा में ही उतारा जाता है। तो भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़े हुए थे, मेरी पूजा में रोज ही चढ़ते हैं भगवान।